घर के ही व्यक्ति मामा कंस भगवान के पीछे पड़ा हुआ है मारने के लिए भगवान को। कभी ना कभी कोई ना कोई दुर्धर्ष राक्षस भेज देता है, कभी सक्तासुर तो कभी तृणावर्त ऐसा कि उसने एक बवंडर का रूप धारण किया। जैसे तूफान आता है ना भयंकर चक्रदार तूफान, बवंडर का रूप धारण किया। भगवान पालने में लेटे हुए थे बाहर, उसको लगा जितने भी बालक होंगे इस बवंडर में आके फंस जाएंगे और मर जाएंगे। बहुत बड़े बड़े राक्षस भेजे, पूतना भेज दी, परम राक्षसी। भगवान चैन से वहां भी ना रह सके, गोकुल में भी ठीक से ना रह सके। गोकुल छोड़कर वृंदावन आए, पहले मथुरा से गोकुल आए कि चलो यहां ठीक से रह सकेंगे, यहां भी ना रह सके तो गोकुल छोड़कर भगवान वृंदावन आए। वृंदावन आए तो वृंदावन में भी चैन नहीं। जितने भी असुर हैं वो सारे भगवान के पीछे लगे हैं, उन्हें मारने के लिए, आहत करने के लिए। अघासुर, बकासुर, एक बहुत विराट बगुला का रूप धारण करके राक्षस आया कि भगवान को मुख में रख के समाप्त कर देगा। अघासुर एक नाग के रूप में राक्षस आया। छोटे छोटे ग्वाल वालों को लगा कि अरे ये तो गुफा है, मुख खोल के बैठ गया, बहुत विराट, कि छोटे छोटे ग्वाल वाले गुफा देखकर खेलने आएंगे, इनको मुख में भरूंगा और मार दूंगा। भगवान ने इतने राक्षसों का उद्धार किया। आप देखिए कि जीवन प्रारंभ से ही भगवान के जीवन में कष्ट है। वृंदावन भी भगवान बहुत समय तक ना रह सके। कहते हैं लगभग 11 वर्ष की आयु थी भगवान की। 11 वर्ष कितना होता है? केवल भगवान 11 वर्ष के थे तब भगवान से वृंदावन भी छूट गया, उनके अपने माता पिता भी छूट गए, उनसे गोपी ग्वाल भी छूट गए। कितना कष्ट जीवन में। जन्म से एक माता पिता छूटे, जन्मदाता पालन करता माता पिता नंद बाबा भी छूट गए। जिन गोपियों से अनंत प्रेम, जिन ब्रजवासियों से अनंत प्रेम, उनके साथ भी भगवान ना रह सके। मथुरा पहुंचे तो कंस के बहुत भयंकर भयंकर राक्षसों से युद्ध हुआ। कंस का उद्धार भगवान ने किया था। अभी भी भगवान को चैन नहीं कि कंस के ससुर, जिस प्रकार आप ऐसे समझिए कि कितने शक्तिशाली थे जरासंध, कंस के ससुर, कि आज के जैसे सर्वशक्तिशाली माना जाए तो अमेरिका पावर में है। उस समय मगध राज्य सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली राज्य था। मगध नरेश जरासंध, आप जैसे समझो आज अमेरिका है, उतना ही उससे अधिक शक्तिशाली उस समय यहां पे मगध राज्य था। उसके राजा थे जरासंध। अब उसकी अकूत सेना, उस सेना ने भगवान के साथ युद्ध किया। छोटे से बालक भगवान अभी 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने अपने अथाह असंख्य सैनिकों के साथ, कि हमारे पुत्र, हमारी पुत्री के पति, हमारे दामाद को मारा इस बालक ने, कंस की हत्या की है। तो क्रोध में भर के भगवान से युद्ध किया। 17 बार आक्रमण किया और भगवान ने 17 बार मथुरा वासियों को बचाव किया। और 18वीं बार फिर भगवान ने एक मुचकुंद नामक व्यक्ति के साथ, राजा के साथ, एक कालियवन दैत्य आ गया, उसका उद्धार कराया, भगवान माध्यम बने। तो आप देखिए कि भगवान के जीवन में कितने कष्ट हैं। और अभी 11 वर्ष की आयु, इतने अथाह दुख भगवान के जीवन में। और फिर भगवान द्वारिका पहुंचे तो द्वारिका में भगवान का विवाह हुआ और विवाह में भी भगवान के युद्ध हुआ। जन्म भी आप देख रहे, कथा श्रवण कर रहे हैं, प्रारंभ से कितने कष्ट। विवाह में भी युद्ध हुआ। शिशुपाल उस समय भयंकर दैत्य था, वो भी, उसकी भयंकर सेना, उसके साथ युद्ध हुआ। अथाह भगवान के जीवन में कष्ट। लेकिन भगवान कहीं ऐसे हाथ रखकर चिंतन में बैठे हो या माथा पकड़कर बैठे हो या अश्रु प्रवाह कर रहे हो कि इतने कष्ट हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। यहां भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करना इसलिए नहीं कि चलो आनंद आ रहा है, बैठे हैं, नाच लिए, गा लिए, कथा हो गई। नहीं,
यहां भगवान के इन दिव्य चरित्रों से हमें सीखना है कि हम संसार में रहते हैं, कर्म करते हैं और थोड़े बहुत दुख आते हैं तो हम भगवान को उलाहना देने लगते कि भगवान तुमने हमारे साथ ऐसा किया, इतने कष्ट दिए। अरे भगवान किसी को कष्ट नहीं देते हैं, भगवान किसी को कष्ट नहीं देते। हमें जो सुख दुख मिल रहे हैं ना, वो हमारे कर्मों का फल है। अरे भगवान तो सबको आनंद देते हैं, वो तो आनंद के दाता है, आनंद के रूप है। कैसे? जिस प्रकार आप सूर्य देवता के समक्ष खड़े हो जाइए और सूर्य देवता से कहिए कि हे सूर्य देव, आप हमें अंधकार दे दीजिए। क्या कहते हैं आप लोग? आप खड़े होकर सूर्य देवता से अंधकार मांगो तो क्या सूर्य देव आपको अंधकार देंगे? क्योंकि सूर्य देव के पास अंधकार है ही नहीं, वो जब भी देंगे प्रकाश ही देंगे। उसी प्रकार परमात्मा दुख रूप नहीं, परमात्मा तो आनंद के सागर है। इसलिए भगवान के पास जो भी जाता है भगवान उसे आनंद ही देते हैं। और आप आज भी देखिए, आप मंदिर में जाते हैं, भगवान की कथा श्रवण करने बैठते हैं, आपके मन को शांति और आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए आनंद के सागर परमात्मा है और आनंद यहीं से मिलता है। और हमारे जीवन में जो सुख दुख आ रहे हैं ना, वो सुख दुख वो हमारे कर्मों की कृति है, कर्मों का परिणाम है। इसलिए भगवान को लाना देना बंद करें।